हेलो गाइज, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। और एक्सेल की सीरीज में हम आज कर रहे हैं फंक्शन को स्टार्ट। फंक्शन में हम आज करेंगे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स के फंक्शन को। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में सीरियल नंबर है, आइटम, कंपनी नेम, रेट, क्वांटिटी और टोटल। इसी टेबल के बेस पर हम इस फंक्शन को करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर है काउंट का फंक्शन। काउंट का फंक्शन क्या करता है? नंबर वाले सेल को काउंट करता है। जब मैंने इस फंक्शन को लगाया, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया काउंट का फंक्शन, टेब को प्रेस किया तो ये फंक्शन भी लग गया, ब्रैकेट भी ओपन हो गया। और यहाँ से मैंने क्वांटिटी वाली रेंज को सेलेक्ट किया। हमने किसी भी क्वांटिटी में किसी आइटम को परचेज किया हो, लेकिन कितनी बार परचेज किया ये हमें देखना है। एंटर प्रेस किया तो ये बता रहा है 15, यानी कि हमने 15 बार किसी भी आइटम को परचेज किया है। जब सीरियल नंबर में हम देखते तो यहाँ भी मुझे 15 ही आउटपुट मिल रहा है। हम इस फंक्शन को फिर से लगा कर देखते हैं। और इस बार मैंने कंपनी नेम और रेट ये दोनों कॉलम सेलेक्ट किए हैं, यानी कि मैंने टेक्स्ट को भी सेलेक्ट किया है और नंबर वाले सेल को भी सेलेक्ट किया है। एंटर प्रेस किया तो ये मुझे 15 ही आउटपुट दे रहा है, यानी कि इसने टेक्स्ट को काउंट नहीं किया, सिर्फ नंबर वाले सेल को काउंट करता है। और अब हम लगाते हैं काउंट ए का फंक्शन। काउंट ए का फंक्शन नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। मैंने फिर से उसी रेंज को लिया जिसमें कंपनी नेम और रेट है, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे 32 आउटपुट दिया, यानी कि ये टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करके बताता है। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट ब्लैंक का। काउंट ब्लैंक का फंक्शन, जो रेंज आप लेते हो उसमें ब्लैंक सेल कितने हैं ये काउंट करके बताता है। फिर से मैंने इसी रेंज को लिया और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस किया तो ये मुझे 0 आउटपुट दे रहा है। मैं यहाँ से एक सेल को ब्लैंक कर देती हूँ तो अब ये मुझे 1 बता रहा है, यानी कि जो रेंज आपने ली थी उसमें ब्लैंक सेल 1 है। मैंने यहाँ पर जब कुछ भी टाइप किया तो ये अब मुझे 0 आउटपुट दे रहा है। काउंट इफ का फंक्शन क्राइटेरिया पर काम करता है। काउंट इफ का फंक्शन जब मैंने लगाया तो इस फंक्शन ने मुझे बताया कि जो आपका क्राइटेरिया है उसकी रेंज लेनी है, कोमा डबल कोट में आपको क्राइटेरिया डालना है। मुझे ये देखना है कि मैंने किसी भी आइटम को कितनी बार परचेज किया है, जैसे माउस को कितनी बार परचेज किया, डीवीडी को कितनी बार परचेज किया, तो उसकी रेंज होगी ये आइटम वाला कॉलम, कोमा। और क्राइटेरिया हम डबल कोट में डालेंगे। यहाँ पर मैंने टाइप किया माउस, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो ये बता रहा है कि आपने माउस को 2 बार परचेज किया है। अब अगर मुझे डीवीडी को देखना है, रैम को देखना है, तो बार बार मुझे क्या करना होगा? फंक्शन को ओपन करके और यहाँ पर क्राइटेरिया को चेंज करना होगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि मैंने रेंज ली और क्राइटेरिया की जगह यहाँ पर एक ब्लैंक सेल को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। अब इस ब्लैंक सेल में जो क्राइटेरिया मैं टाइप करूँगी, एंटर प्रेस किया तो ये बता रहा है कि रैम को आपने 3 बार परचेज किया। अब मैंने यहाँ पर CD टाइप किया तो ये आउटपुट दे रहा है कि CD को आपने 2 बार परचेज किया। इस तरह से आप काउंट इफ का फंक्शन लगा सकते हैं। काउंट इफ का फंक्शन हम फिर से अप्लाई करके देखते हैं, काउंट इफ। और इस बार मैंने यहाँ पर रेंज ली है क्वांटिटी वाली, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि चाहे कोई भी आइटम हो, हमने 10 या 10 से ज़्यादा बार, या फिर कोई और रख लेते हैं क्राइटेरिया, 15 या 15 से ज़्यादा बार किसी भी आइटम को हमने कितनी बार परचेज किया है। तो मैंने क्वांटिटी वाली रेंज ली, क्राइटेरिया मेरा इसी में से ही है, और डबल कोट में डाला मैंने ग्रेटर देन 15, इज इक्वल लगाएंगे तो ये 15 को भी इंक्लूड कर लेगा, इज इक्वल 15 मैंने यहाँ पर टाइप किया, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो ये बता रहा है कि 15 या 15 से ज़्यादा बार आपने 5 बार किसी भी आइटम को परचेज किया है। इस तरह से हम सिंगल क्राइटेरिया पर काउंट इफ़ का फंक्शन लगा सकते हैं। अब अप्लाई करते हैं हम काउंट इफ्स का फंक्शन। यहाँ पर मैंने काउंट इफ्स का फंक्शन लगाया। काउंट इफ्स का फंक्शन मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करता है। 2 या 2 से ज़्यादा जब क्राइटेरिया आपके पास हो तो आप लगाएंगे काउंट इफ्स का फंक्शन। इसे क्या चाहिए? फर्स्ट क्राइटेरिया है उसकी रेंज, फिर जो आपका सेकंड क्राइटेरिया है उसकी रेंज,
जो थर्ड क्राइटेरिया है उसकी रेंज, यानी कि पहले क्राइटेरिया की रेंज और फिर क्राइटेरिया। बहुत ही आसान है इस फंक्शन को लगाना। मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि मैंने माउस को 10 या 10 से ज़्यादा बार कितनी बार परचेज किया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया मेरा आइटम वाला कॉलम होगा, कोमा, डबल कोट में मैंने अपना क्राइटेरिया डाला, डबल कोट क्लोज कोमा, और सेकंड है मेरा क्राइटेरिया क्वांटिटी में से, तो मैंने क्वांटिटी वाली रेंज ली, कोमा, डबल कोट में मैं डालूँगी ग्रेटर देन इज इक्वल 10, डबल कोट क्लोज किया और ब्रैकेट को क्लोज किया। यानी कि मुझे देखना है कि माउस को मैंने 10 या 10 से ज़्यादा क्वांटिटी में कितनी बार परचेज किया। एंटर प्रेस करेंगे तो ये बता रहा है कि आपने 2 बार परचेज किया है। अब अगर मैं यहाँ से अपना क्राइटेरिया चेंज करती हूँ, मैंने यहाँ से डाला कि मुझे रैम को देखना है, तो मैंने यहाँ पर डाला रैम को मैंने 10 या 10 से ज़्यादा बार कितनी बार परचेज किया, तो ये आउटपुट दे रहा है 3 बार। इस तरह से हम यहाँ पर अगर थर्ड क्राइटेरिया भी डालना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, कोमा। और अब मुझे देखना है कि मैंने रैम को 10 से ज़्यादा और 15 से कम कितनी बार परचेज किया। तो मेरा सेकंड क्राइटेरिया भी इसी क्वांटिटी में से है, मैंने इसकी रेंज को लिया, कोमा, डबल कोट में डालेंगे लेस देन 15, डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, यानी कि 10 से ज़्यादा हो और 15 से कम हो मैंने रैम को कितनी बार परचेज किया। एंटर प्रेस किया तो ये बता रहा है कि आपने रैम को 10 से ज़्यादा और 15 से कम एक बार परचेज किया। इस तरह से आप जब यहाँ से आप क्राइटेरिया चेंज करोगे तो आप दूसरे आइटम का भी आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर टाइप किया डीवीडी को, एंटर प्रेस किया तो ये बता रहा है कि आपने डीवीडी को 4 बार परचेज किया। इस तरह से आप काउंट के फंक्शन को लगा सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सम के सभी फंक्शन, सम, सम इफ, सम इफ्स, सभी फंक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।